हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम ज्ञान गंगा में। आप जानते हैं कि ज्ञान गंगा में मैं भागवत पर चर्चा करती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं आपसे ये चर्चा नहीं कर पाई और उसकी वजह है ऊधो चरित्र। मैं कर ही नहीं पा रही। इतना सुंदर चरित्र और इतना करुणामयी और इतना प्यारा मथुरा से भगवान उद्धव को भेजना चाहते हैं वृंदावन। किनके पास? अपनी जो उनकी जिनसे उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है और जो तन मन धन से उनसे प्यार करती हैं, उनकी गोपियों के पास। और गोपियों का चरित्र भी इतना सुंदर है जिसको भगवान चरित्र करना चाहते हैं हमसे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा क्योंकि भागवत में वो इतना सुंदर है कि उसके बारे में पढ़कर सोचकर इतना मन भर जाता है कि फिर बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। आज मैंने बहुत सोच समझकर आपको इस चरित्र के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थना। उद्धव जो हैं वो बहुत ही ज्ञाता है, ज्ञान है उनके अंदर बहुत सारा, और वो भगवान कृष्ण के मित्र हैं। और भगवान चाहते हैं कि उद्धव का जो ये अहंकार है कि उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है वो दूर हो किसी तरह। और वो जब मथुरा में अपने महल में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि सारी हवाएं वृंदावन से आ रही हैं और जो उनकी गोपियां हैं उन्हें बहुत याद कर रही हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत प्रेम भक्ति में वो विलीन हैं। भगवान जो हैं गोपियों को ज्ञान देना चाहते हैं और उद्धव को प्रेमा भक्ति देना चाहते हैं। उन दोनों का ही कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जो उद्धव है वो जाएं वृंदावन। वो नहीं जाना चाहते, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा मन है कि तुम वृंदावन जाओ, गोपियों से मिलो और उनको मेरा ये मैसेज दो, यानी कि मेरा उनको बताओ कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत ही मिस करता हूँ और उनके लिए मेरा मन जो है बहुत व्यथित रहता है और मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। अब किसी ना किसी तरह भगवान उनको समझा बुझा कर वो कहते हैं मैं कहाँ इतना ज्ञानवान ज्ञानी और मैं उन गवारों से बात कैसे करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम बात कर लोगे। वो बहुत ही ज़्यादा प्रेमा भक्ति में हैं और उनके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा और उन्हें थोड़ा ज्ञान दे आना, ताकि ज्ञान मिलने के बाद वो मेरे प्रेम में, मेरे वियोग में दुखी ना हो। उद्धव जी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। भगवान कृष्ण जो हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो यशोदा मैया को भूल नहीं पाते, गोपियों को भूल नहीं पाते और उनके दिल में उनके लिए बहुत स्नेह है। वहाँ का माखन, दूध, ग्वाल बाल सब उन्हें बहुत याद आते हैं और वो बहुत व्यथित होते हैं। उद्धव जाने के लिए तैयार होते हैं, रथ तैयार होता है और जब वो जाने लगते हैं तो भगवान कहते हैं, हमारे कृष्ण कहते हैं, माधव कह रहे हैं भगवान उद्धव जी से कि तुम्हें ऐसे गोपियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो मेरी गोपियां हैं मेरी प्रिय गोपियां जो हैं वो किसी से ऐसे बात नहीं करती। तुम्हें ये मेरी वैजयंती माला और ये लेकर जाना होगा पीताम्बर। इसे देखकर वो पहचान जाएंगी कि तुम कृष्ण के ही दूत हो या कृष्ण के ही मित्र हो। वो तुम्ही से तभी ही बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उद्धव जी हैरान होते हैं कि भगवान कृष्ण जो मथुरा के राजा बने हुए हैं, जो मथुरा में हैं, उन्हें किस चीज़ की कमी है जो उन ऐसी गोपियों के लिए इतना परेशान होते हैं, इतना दुखी होते हैं और उन्हें इतना याद करते हैं और उनकी एक एक बात को इस तरह से विस्तृत में बताते हैं। मैं उनसे क्या पा ले सकता हूँ, उन्हें क्या ही आता है। लेकिन भगवान कृष्ण अपने
जो मित्र हैं उनका अहंकार दूर करना चाहते हैं। और खाली ज्ञान से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, प्रेमा भक्ति बहुत जरूरी है। इसीलिए वो उद्धव और गोपियों को मिलाना चाहते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी वस्तु प्रदान कर सकें या अपना अपना ज्ञान और प्रेमा भक्ति दें, और उनका जो जीवन है वो पूर्ण हो, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो सके और वो अपने कार्य में लगन से काम कर सकें। अब भगवान उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास, और वहाँ पर वो गोपियों से किस तरह मिलेंगे और आगे का प्रसंग कैसा होगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये इतना सुंदर प्रसंग है भागवत का, इतना प्यारा है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस प्रसंग को सुनकर रोए ना। इसलिए इस प्रसंग को करना और कहना बहुत मुश्किल है। इतना प्यार, भगवान की बातें भागवत में जो हैं, उनकी आंखों के अश्रु, उनकी करुणामय चीजें देखकर पढ़कर ऐसा लगता है कि हम भगवान के साथ ही हैं और उन्हें महसूस कर रहे हैं। कृष्ण की ये भक्ति बहुत ही अनमोल है। इसलिए हम अगले एपिसोड में ज्ञान गंगा के आगे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही सुंदर चरित्र है, मेरे में तो क्षमता नहीं है करने की, लेकिन हम भागवत कर रहे थे, ज्ञान गंगा पर बना रहे थे अपनी छोटी छोटी क्लिप्स, तो इसको पूरा करना मैं अपना धर्म समझती हूँ। अगर मेरे से किसी तरह की कोई गलती हो तो आप सब मुझे क्षमा ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।